अगली कथा आरण्यकांड की है, वो है असुर विरध की कथा। घने जंगल में जा रहे हैं तीन, अत्रि के आश्रम से निकल करके और घने जंगल में जा रहे हैं। तीनों आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता चल रहे हैं, लेकिन अपने अपने में सभी लीन हैं। अचानक राम जी पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि सीता गायब है। सीता तो है ही नहीं। अब बड़ा ये, अरे अभी तो चल रहे थे, कहाँ है? और जब देखा, थोड़ा सा इधर उधर नजर उठा के, तो उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल राक्षस, विरध नाम का राक्षस, वो सीता को जकड़ लिया है, पकड़ लिया है और वो लेके भागने की तैयारी है। उसको देख करके रामचंद्र जी जो वो बड़े व्याकुल हुए और वो लक्ष्मण से कहने लगे, ये लक्ष्मण देखो, ये तो सर्वनाश हो गया, हम तो, हमारा सब कुछ लूट गया, और व्यथित हो गए। तुलसी रामायण में इस कथा को बड़े छोटे में कहा गया है और ये केवल कहा गया है कि जब रामचंद्र जी ने देखा कि एक राक्षस सीता को पकड़ लिया है, तो उन्होंने एक बाण चलाया और राक्षस को मार दिया और सीता को छुड़ा करके आगे चले। इतना ही था। लेकिन वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग को बड़ा विस्तार से व्याख्या की गई है या वर्णन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि वो जो राक्षस था वो बड़ा विशाल था और वो कई हाथ पैरों वाला था, और उसने जब सीता को पकड़ लिया था और लेके भागने के चक्कर में था, तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह रामचंद्र जी विकल होकर के लक्ष्मण से दुख की बात कहने लगे कि हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब कैसे होगा, कैसे हम उसको छुड़ाएं। जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को याद दिलाया, ने कहा कि आप किससे अपने दुख की शिकायत, दुख की बात कर रहे हैं, किससे? आप तो संसार के दुख हरने वाले हैं, आप तो संसार के स्वामी हैं। आप एक क्या, ये सारे संसार के राक्षसों को अपने संकल्प मात्र से नष्ट कर सकते हैं। ये एक राक्षस की बात कौन करे? आप क्यों इतने विकल हो रहे हैं? आप अपने आत्मिक स्वरूप को याद कीजिए। तब राम थोड़ा सा सचेत और अपने मूल स्वरूप का स्मरण किया और फिर अपनी शक्तियों का आह्वान किया। उस समय उनकी व्याकुलता, विकलता जो है वो समाप्त हो गई और फिर अपने बाण चला करके पहले उस राक्षस के हाथ को काटा। ये उसके हाथ कटे तो सीता मुक्त हो गई और फिर उन्होंने उस राक्षस को अपने दूसरे बाण से उसको समाप्त किया। यूं ही राक्षस को समाप्त किया तो एक विचित्र बात हुई। उस राक्षस के मरते ही एक दिव्य मूर्ति स्वरूप प्रकट होकर के राम के सामने आया और उनकी स्तुति करने लगा, नमस्कार करने लगा, प्रार्थना करने लगा और बताया कि मैं एक पूर्व जन्म में गंधर्व था। देवता से थोड़ा नीचे की एक योनि को, मनुष्य से ऊंची योनि को गंधर्व कहते हैं। तो मैं एक गंधर्व था और किसी श्राप पाप के कारण मुझे इस राक्षस योनि में आना पड़ा और मुझे यही वरदान मेरा यही था कि रामचंद्र जी ही हमें इसको मुक्त कर सकते हैं, हमारी इस योनि से हमें मुक्त कर सकते हैं। और वो समय आ गया तो रामचंद्र जी को प्रार्थना करके वो फिर अपने लोक में जो है वो फिर वापस चला गया। तो ये कथा जो है असुर विरध की है। इस कथा के माध्यम से एक जो बात संदेश है उसको प्रस्तुत करने का अभी हम आपको प्रयास करेंगे। हमारे ग्रंथों में चाहे वो महाभारत हो, चाहे देवी महात्म्य, दुर्गा सप्तशती हो, भागवत की कथा हो
बहुत बार ऐसा आया हुआ है कि एक राक्षस को कोई देव या अवतारी पुरुष मारता है तो उसके अंदर से एक ज्योति निकलती है या दिव्य पुरुष प्रकट होता है और फिर उस मारने वाले की प्रार्थना करता है और अपने किसी स्वर्ग में या धाम में फिर उड़ जाता है, या वो ज्योति प्रकट होकर के उस दिव्य पुरुष के शरीर में प्रवेश कर जाती है। ऐसी कथा हमारे शास्त्रों में सब जगह मिलती है। यह वास्तव में एक प्रतीक बात है। ये जो राक्षस है वो मन की विकृति यानी मल विकार दोष दुर्गुण का परिचय है। हमारे आपके सबके मन में विकृति है, खराबी है, दोष है, दुर्गुण है, उसको राक्षस कहा है। और ये राक्षस बड़ा भयंकर होता है। ये जब जिसके अंदर होता है सबके अंदर, तो क्या काम कर लेता है? सीता को चुरा लेता है, सीता को पकड़ लेता है और लेके भागने के चक्कर में रहता है। सीता बुद्धि की परिचय है। ये दोष, दुर्गुण, मल, विकार, ये जो व्यक्तित्व में जब बढ़ते हैं राक्षस रूपी, तो ये बहुत विशाल काय होता है। ये राक्षस जो था, विरध राक्षस, बड़ा भयंकर विशाल था। इसके कई हाथ पैर। ये जो मल विकार है ना राक्षस, ये बड़ा विशाल होता है और इसके कई हाथ पैर होते हैं। एक रूप में नहीं आता है, तरह तरह के रूप में आता है ये। और ये जब हमारे व्यक्तित्व में रहता है जब तक, तो ये सीता को किडनैप कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, अपने वश में कर लेता है बुद्धि को। सीता यानी बुद्धि को। और जब ये अपने आप को वश में कर लेता है बुद्धि को, तो जो जीव है राम, वो विकल हो जाता है और अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है। राम शुद्ध बुद्ध खो दिए, अपनी दिव्यता भूल गए। लक्ष्मण अब क्या होगा, सर्वनाश हो गया, हमारा तो सब कुछ लूट गया, हमारा विनाश हो गया। सीता को देखा कि जहाँ राक्षस के चंगुल में है। जब इस राक्षस के चंगुल में जीव आता है, जीव इस राक्षस के प्रभाव में जब जीव होता है, तो वो बुद्धि को हर लेता है, बुद्धि को पकड़ लेता है। और बुद्धि को जब पकड़ लेता है तो जीव और व्याकुल हो जाता है, असहाय हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण तब राम को याद दिलाते हैं। लक्ष्मण प्रतीक हैं व्यक्ति के अंदर संकल्प। वो शेषनाग के अवतार हैं। व्यक्तित्व में जो संकल्प होता है, जब ये संकल्प बढ़ता है तो जीव को याद दिलाता है, तुम शक्तिशाली हो, तुम सर्वशक्तिमान आत्मन हो। आप व्यक्ति की तरह क्यों कर रहे हो? किससे अपना दुख रो रहे हो? तुम स्वयं दुख को दूर कर सकते हो, क्योंकि तुम सर्वशक्तिमान हो। जीव को कहता है संकल्प कि तुम छटपटाओ नहीं, अज्ञानियों की तरह मत बिहेव करो, तुम सर्वशक्तिमान हो। तुम चाहो तो इस राक्षस को क्या, सभी संसार के राक्षसों को मार सकते हो। इस दुर्गुण को क्या, इस कमजोरी को क्या, अपनी सारी कमजोरियों को, सारे दुर्गुणों को तुम निरस्त कर सकते हो। और जब संकल्प स्मरण दिलाता है इस जीव को, तो उस जीव को जो है अपनी वास्तविक आत्मिक या दिव्य स्वरूप की स्मृति हो जाती है। राम को अपने दिव्य स्वरूप की स्मृति हो जाती है। और जब दिव्य स्वरूप की स्मृति हो जाती है तो वो बाण से उसको छिन्न भिन्न करके पहले हाथ पैर काटते हैं और फिर उसको समाप्त करते हैं। यानी वही चिंतन मनन का बाण जीव जो है जब चलाता है, तो उस चिंतन मनन के बाण से ये मल विकार रूपी राक्षस के हाथ पैर कट जाते हैं। और हाथ पैर जब कट जाते हैं तो बुद्धि सीता मुक्त हो जाती है। और फिर चिंतन मनन का बाण जब चलता रहता है तो उस राक्षस को, उस विकार का बंद हो जाता है, अंत हो जाता है।
लेकिन अंत होने के बाद वहां से एक दिव्य मूर्ति निकलती है। वास्तव में जो ये मल विकार हैं वो हमारी अपनी ही शक्ति का शॉर्ट सर्किट एक स्थिति है। जैसे बिजली में जब बिजली की धारा सही दिशा में नहीं जाती है और वो गलत दिशा में गलत तार से जुड़ जाती है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो शॉर्ट सर्किट होते ही बिजली की ऊर्जा जो है उसमें क्या होता है, जहाँ शॉर्ट सर्किट होता है तो तेज प्रकाश हो जाता है और बहुत गर्मी हो जाती है और वो तेज प्रकाश और गर्मी वो व्यर्थ की होती है, नष्ट की होती है, उससे कोई लाभ नहीं होता है। लेकिन वो होती है बिजली ही। ये बिजली ही गलत रास्ते में गलत तार में जब पहुंच जाती है, तार इधर का उधर जुड़ जाता है तो दो तार सट जाते हैं तो स्पार्क होता है, उसमें हीट पैदा होता है, लाइट पैदा होती है और ये नष्ट हो जाती है ऊर्जा। लेकिन वो होती है बिजली। उसी प्रकार से जब व्यक्ति की जो शक्ति है वो गलत रास्ते पर विकृति और दुर्गुण के रास्ते में, ये अच्छी चीजें ही विकृत और दुर्गुण के रास्ते पर चली जाती है तो उसमें उसकी ऊर्जा जो है वो नष्ट हो जाती है और व्यर्थता, प्रकाश और ऊष्मा निकलती है। लेकिन जब उसको करेक्ट कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है, फिर से उसके सही तार जोड़ दिए जाते हैं, बिजली के प्रवाहित होने का रास्ता ठीक कर दिया जाता है तो नॉर्मल फिर प्रकाश, फिर चकाचौंध ठीक तौर पर हो जाती है। धारा जो है वो अपना पूर्व रूप धारण कर लेती है। पूर्व रूप जो गंधर्व का था वो फिर रामचंद्र जी ने जब वो शॉर्ट सर्किट की जो कमी थी, त्रुटि थी, मार करके उस विकार को, राक्षस को जो ठीक कर दिया तो वो जो ऊर्जा थी वो सही दिशा में फिर प्रवाहित होने लगती है और वो फिर अपना दिव्य रूप प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से वो जो असुरता जो होती है आध्यात्मिक दृष्टि के बाण से, जब उस असुरता को नष्ट कर दिया जाता है तो वो असुरता बदल जाती है भक्ति में, प्रेम में और प्रखर शक्ति के रूप में वो प्रकट होकर के अब व्यक्ति को अपने दिव्य धाम तक पहुंचा देती है। ये असुर वीरत की कथा का प्रतीकार